गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में सीखा था और हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम फूड खाते हैं वो कई इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं एंड दीज इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो किसी बच्चे ने ये पूछा था कि सर जो अलग अलग विटामिन्स हैं वो कौन कौन है, उनके सोर्सेस कौन कौन है। गुड, आज हम इसको सीखेंगे। बच्चों ये देखिए यहाँ पर जो विटामिन्स हैं वाइटल एमीन्स इनको बोलते हैं। वाइटल मीन्स जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन्स दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी इन ए प्रॉपर वे। तो ये जो विटामिन्स हैं दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय आवर बॉडी, लेकिन अगर उतनी भी अगर स्मॉल क्वांटिटी हमारे बॉडी को ना मिले तो इनसे डिजीजेस हमारे बॉडी में हो जाती हैं। तो ये जो विटामिन्स हैं ये बहुत सारे एंजाइम के भी फंक्शन को रेगुलेट करती हैं और हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं। विटामिन्स कई तरह के हैं, इनको अल्फाबेट के साथ नाम दिया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। तो विटामिन ए आप जान लीजिए कि यहाँ पर देखो विटामिन ए ये आपको पपाया में, कैरेट में और फिश ऑयल में, मिल्क में, स्पिनच में, इन सब में आपको विटामिन ए मिलता है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो ये ग्रेन्स में हमें मिलता है विटामिन बी। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें एक चीज और, विटामिन बी देखिए हमें जो लीवर है उससे भी हमें विटामिन बी मिलता है, लीवर से। विटामिन सी की बात करें तो इसके लिए अमला है। जितने भी सोर फ्रूट्स हैं जो खट्टे लगते हैं खाने में उन सब में विटामिन सी मिलता है, जिसमें अमला, लेमन, गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज, ये सब है। विटामिन डी आपका एग में है, फिश में है, बटर में, मिल्क में, लीवर में, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी अगर हम अपने बॉडी को सुबह एक्सपोज करें सनलाइट से तो भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। बच्चों इसके अलावा कुछ मिनरल्स की भी जरूरत होती है, जैसे आयोडीन है। आयोडीन हमें जिंजर से और फिश से और साल्ट से भी मिलता है। इसके अलावा फास्फोरस की ज़रूरत हमें पड़ती है, जो कि बनाना है, मिल्क है, चिली है और जो जीरा है, इन सब से मिलता है। आयरन हमें लीवर से मिलता है, देखिए पपाया से भी मिलता है और एप्पल से मिलता है, स्पिनच से मिलता है। और कुछ ऐसे भी फूड्स हैं जिनसे मोर देन वन विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें एग और मिल्क है। और मिल्क को कंप्लीट डाइट कहा जाता है क्योंकि मिल्क में कई न्यूट्रिएंट्स एक साथ हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो विटामिन्स हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अलावा हमारे बॉडी को कुछ और चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेस। रफेस का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फूड हम खाते हैं उनको एक कोर्स बनाते हैं जिससे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो आसानी से उसमें मिक्सअप हो जाएं और आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाएं। होल ग्रेन से ही हमें मिलता है, पल्सेस और पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, इनसे हमें रफेस मिलता है। रफेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
इसके अलावा वाटर है बच्चों। वाटर क्या करता है? पहली बात तो ये है कि वाटर फूड को कुक करने में हम यूज करते हैं, जिससे हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो वाटर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बैलेंस डाइट का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमको एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हमारे बॉडी को मिलते रहें। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगा भोजन करें। इसके लिए जरूरी ये है कि हम मौसम के फ्रूट्स खाएं और जो हमारे ग्रेन्स मिलते हैं हम उनको खाएं और सभी चीज़ों को मिक्स्ड रूप में खाएं, तो जिससे कि हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। और द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच ए डाइट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट इज द डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी टू आवर बॉडी। उनको हम बैलेंस डाइट कहा जाता है, जिसमें ग्रेन्स भी हों, पल्सेस भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, फ्रूट्स भी हों। इन सभी को मिला करके जो डाइट बनती है उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और उसमें विटामिन्स भी सारे होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई बार हमारे जो कुकिंग के तरीके हैं उनसे भी हम ये देखते हैं कि जो हमारे फूड में विटामिन्स हैं वो कई बार नष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा भूनने से या फ्राई करने से भी विटामिन्स जो हमारे फूड में रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम उस फूड कुकिंग टेक्निक को यूज करें जिसमें हमारे फूड प्रोडक्ट्स में जो विटामिन्स अवेलेबल हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो अब क्या फिर इसलिए ये जरूरी है कि वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि हम कुछ ऐसे जैसे सलाद वगैरह है वो हम कच्चे भी खा सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम कच्चे खा सकते हैं तो अच्छे से धो के उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्राई या बहुत ज़्यादा बेक करेंगे तो उससे उसमें जो विटामिन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हमें हमारे बॉडी को जितना फूड चाहिए अगर हम उससे ज़्यादा अगर हम भोजन करते हैं तो उससे ओबेसिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है वो बैलेंस डाइट नहीं करता है, उसको जो अच्छा लगता है वही खाता है, जैसे मक्खन खाता है और बर्फी खाता है, तो इस तरह से मलाई खाता है, पेड़ा खाता है, समोसा खाता है, पूरी खाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके अंदर जरूर कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। एंड अगर ऐसा हम फैट रिच भोजन करेंगे ज़्यादा तो देन वी विल सफर फ्रॉम द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी, जिसमें ओबेसिटी में क्या होता है कि जो हमारे स्टमक है वो बाहर की तरफ निकला हुआ लगेगा, जबकि हमें उतना ज़्यादा हम एक्टिव नहीं रहेंगे। इसके बाद बच्चों डिफिशियंसी डिजीजेस हैं कि अगर हम जो फूड का खा रहे हैं उससे हमें विटामिन्स सही क्वांटिटी में अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो उससे हमारे बॉडी में डिसऑर्डर होने लगता है, डिजीज होने लगता है, जिसको हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। द डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, उनको डिफिशियंसी डिजीजेस कहा जाता है। ये डिफिशियंसी डिजीजेस आपको न्यूट्रिएंट से हो सकता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो सकती है। लेकिन जो डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो लीड टू डिजीजेस, और ऑल द डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट। और अगर हम ये देखें कि जो हमारे डिफरेंट विटामिन्स हैं उनसे कौन कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं, तो विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है, जिसमें पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस होता है, हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। विटामिन B1 से बेरी होता है, जिससे हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हमें थकाई लगती है, हमें भूख नहीं लगती है। विटामिन C से स्कर्बी रोग होता है, जिससे ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन D से रिकेट्स, जिसमें हमारे बोन्स जो हैं वो बेंट होने लगती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम बोन और टूथ के लिए डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे हमारे बोन्स और टूथ कमजोर हो जाते हैं, जिससे बोन्स और टूथ डिके होने लगता है। आयोडीन से ग्वाइटर, जो यहाँ पर आप देखते हैं कई बच्चे को
गले के पास जो ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है, उसी को बच्चों ग्वाइटर कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिससे बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में होती है। थैंक यू।